अरे लगता नहीं है सा। हे सती, अब मुझको नहीं लग रहा है कि कभी हमारा और तुम्हारा अब जीवन में मिलन होगा, कि मुझे लगता नहीं है सा कि अब मिलना होगा दोबारा। अरे वो जन्म जन्म का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। भोले बाबा कहने लगे सती, अरे बिन पूछे हैं तुम्हें प्रभु की परीक्षा लेने। और सती जी तुमने गलती बड़ी है भारी की नी। और सती जी तुमने कुछ भी, सती ये तुमने कुछ भी नहीं सोचा और विचारा। ये जन्म 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 का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। भोले बाबा कहने के सती, जब इतना ही पश्चाताप है, इतना ही परेशानी हो रही है तो क्यों ऐसा किया? क्योंकि जब आप गई तो आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं करने क्या जा रही हूँ, और जाते समय एक बार विचार नहीं किया कि जाने से पहले किया ना विचार, आने से पहले न था गिरी प्रभु चरणों में। यूं सती मैया गिरी प्रभु चरणों में, यूं सती मैया। दोबारा जीवन में ऐसी भूल नहीं होगी कि मेरी भूल माफ कर दो, गलती हमने जो ये कर दिया। और अपने चरणों में हमको जगह दो, तेरे बिन अब ठिकाना पिया है।
की घनी रातों में, गम की घनी रातों में न मैं जी पाऊंगी। यूं सती मैया गिरी प्रभु चरणों में, यूं सती मैया। तरीके से महाराज सती रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर भोले बाबा ने कोई बात नहीं मानी। कहने कि भाई जैसा किया है वैसा अब सहो। अगर आपने ऐसा किया ना होता तो मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ा ना होता। और ये सती अगर मेरे विषय में आप नहीं सोच पाई तो अब हम आपके विषय में क्या सोचें। अब महाराज आज इस रिश्ते को तोड़ करके भोले बाबा समाधि में बैठ गए। अब सती परेशान, बहुत रोई, बहुत रोई। और जब ज्यादा रोई, रोते रोते सती को नींद आ गई महाराज। और जब कोई ज्यादा रोता है तो नींद तो आ ही जाती है। सती रोते रोते सो गई। अब भोले बाबा इधर समाधि लगाए। जब सो गई, इधर जैसे थोड़ा सवेरा हुआ तो महाराज आकाश से विमान जा रहे हैं, बहुत जोर से गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, बड़ा ढोल नगाड़े के साथ विमान जा रहे थे। और जब वो आवाज सती के कानों में पड़ी तो सती की नींदें टूट गई, सती की आंखें खुल गई। और जब आंखें खुली तो क्या देखा कि आकाश से विमान जा रहे हैं और उन विमानों में कोई और नहीं, उन विमानों में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा विवेकी विद्वान लोग जा रहे थे। और उन्हीं में सती की बहनें भी जा रही हैं। और जब ये विमान जाते देखे इतना आनंद के साथ, बाबा नारद भी जा रहे हैं बड़ा गाने बजाने के साथ में, तो सती का बड़ा दिमाग खराब हो गया। सोच रही है ऐसा कहाँ क्या हो रहा है जहां पर कोई और नहीं, मेरी बहनें भी जा रही हैं और सभी लोग जा रहे हैं। आखिर आकार ऐसी कहां पर क्या चीज हो रही है जहां पर मुझे नहीं पता, मुझे बुलाया नहीं गया। इसका मतलब ये लोग कहां जा सकते हैं। अब ये बात पूछे किससे? भाई सती तो अकेली है, कैलाश में कोई नहीं रहता। अब भोले बाबा हैं भी तो वो समाधि लगाए बैठे, आंखें बंद हैं। अब सती परेशान, ये मैं किससे पूछूं? कभी अंदर जाती है, बाहर आती है, चक्कर लगा रही है और सोच रही कभी न की आंखें खुलें और कब हम इनसे पूछें। अब बहुत देर यही काम किया सती ने। बहुत देर जब हो गई तो भोले बाबा की जब समाधि टूटी, आंखें खुली तो सती हाथ जोड़े आगे खड़ी। भोले बाबा कहने लगे अभी हाथ क्यों जोड़े हो? सती कहने लगी बाबा जो किया सो गलत किया, मेरी गलती है, मेरी भूल है, मुझे माफ कर दो। एक बात मुझे और बता दो। भोले बाबा कहने लगे अब बताने और सिताने के लिए बचा क्या है, और कुछ जानना चाहती हो? सती कहने लगी हाँ जानना ये चाहते हैं कि आकाश से अभी जो विमान गए हैं ना, हाँ ये कहाँ जा रहे हैं सब लोग, आपको मालूम होगा। भोले बाबा कहने लगे मालूम तो है लेकिन हम बताएंगे नहीं। सती कहने लगी ऐसा क्या है, ऐसे कहां पर, किस जगह पर ऐसा कार्य हो रहा जहाँ सभी को बुलाया गया, मुझे मालूम नहीं है और आप मुझे बताएंगे नहीं। बाबा कहने लगे नहीं बताऊंगा, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमसे पूछो नहीं, क्योंकि अगर हमने बता दिया तो तुम्हें बहुत, अभी तो कम परेशान हो, और जब बता देंगे तो ज्यादा परेशान हो जाओगी।
सती कहने की बाबा हम चाहे जितने परेशान हो जाएं, पर हमें आप एक बार बता दीजिए लोग कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा ने बहुत समझाया, सती काहे नहीं मान जाती हो? अरे छोड़ो इस बात को, जहाँ जाते हैं जाने दो। सती कहने की नहीं, बताओ आखिरकार ये सब लोग जा रहे हैं और मुझे बुलाया नहीं गया, मेरी बहनें भी जा रही थी। भोले बाबा कहने के बस यही बात तो है जो हम बताना नहीं चाहते हैं, अगर बता दूंगा तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा। और महाराज सती पीछे पड़ गई, और जब ज्यादा कहा भोले बाबा कहने लगे नहीं मानती हो तो सुनो, ये जो सब लोग जाते हैं आपने देखा? हाँ। ये कहाँ जा रहे हैं जानती हो? सती कहने की नहीं जानती हूँ, बताओ। भोले बाबा कहने के बस यही तो बताने जा रहा हूँ, ये लोग कहीं और नहीं जा रहे हैं। ये आपके घर में राजा दक्ष ने ना एक विशाल यज्ञ रचाया है, उसी यज्ञ में सब लोग जा रहे हैं। और जैसे दक्ष का नाम लिया, अब तो सती का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया। सती सोच रही मेरे पिता और मेरे घर में इतना विशाल यज्ञ रचा गया जिसमें सभी को बुलाया गया, मुझे नहीं। भोले बाबा कहने के बस इसलिए तो बताना नहीं चाहता था कि आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सबको बुलाया गया है पर आपको नहीं बुलाया। सती कहने लगी बाबा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे पिता मुझे ना बुलाए। बाबा कहने लगे हुआ नहीं, हो गया है, हो गया है, इतने नहीं बुलाया गया। सती कहने की विश्वास ही नहीं होता, इतना प्रेम करते हैं मेरे बाबा, मेरे पिता मुझे इतना चाहते हैं कि हमें कैसे भूल सकते हैं। और बाबा अगर इतनी भीड़ भाड़ में इतना बड़ा यज्ञ रचाए हैं, शायद दिमाग में नहीं रहा होगा तो भूल गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि जान करके हमें ना बुलाया हो। भोले बाबा कहने लगे सत्य कह रहा हूं, उन्होंने भूल करके नहीं, जान करके तुम्हें नहीं बुलाया। सती कहने लगी ऐसा हो ही नहीं सकता महाराज, और किसी भी बेटी के मन में ये बात कैसे हो सकती है? सती ही नहीं, कोई बेटी से वे कहा जाए कि तुम्हारे मैके में तुम्हें नहीं बुलाया गया तो उसे विश्वास नहीं हो सकता। आज सती का मन गवारा नहीं कर रहा है इस बात को लेकर कि मुझे बुलाया ना गया। भोले बाबा से कहने के भूल गए होंगे मेरे पिता। भोले बाबा कहने के नहीं भूले नहीं है, जान बुझ करके नहीं बुलाई गई हो सती तुम। अब ऐसा करो, अब ये बात को भूल जाओ। सती कैसे सोच रही है मैं कैसे भूल सकती हूँ? और बाबा कोई बात नहीं, अगर मेरे पिता ने मुझे बुलाया नहीं तो क्या हुआ, आखिरकार जैसे ये घर मेरा है वैसे वो भी घर तो मेरा है। और बाबा कोई बात नहीं बुलाया, इतनी बार बुलाया, एक बार नहीं बुलाया तो एक बार तुम्हें अपने मन से भी जा सकती हो। भोले बाबा कहने लगे जा सकती हो ठीक है, लेकिन सती ऐसे मौके में बिन बुलाए जाना ये ठीक नहीं, क्योंकि तुम वहां पर जानते कितने लोग आए होंगे और आप बिन बुलाए पहुंचेंगी तो तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। सती ऐसे मौके में मत जाओ, जब तुम्हारा मन होना तो बाद में चली जाना। सती कहने लगी कैसे मानो, क्योंकि महाराज किसी भी बेटी से अगर कह दिया जाए कि तुम्हारे घर में इतना बड़ा प्रोग्राम है और तुम ना जाओ तो उसका मन कैसे मान सकता है। सती का मन मान नहीं रहा है, बार बार कह रही है आज्ञा दे दो ना भोले बाबा। भोले बाबा कहने लगे नहीं सती मत जाओ, मैं सच बता रहा हूँ, वहां जाकर के तुम्हें बड़ा पछतावा होगा और बिन बुलाए तुम पहुंचोगी, तुम्हारी वो बहनें तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे बोलेंगे नहीं। सती को बार बार समझाया मगर सती के दिमाग में बात नहीं चढ़ी। हमारा बार बार मन ललक रहा है कि कितनी जल्दी मैं अपने बहनों को देखूं, अपने पिता अपने मैया को देखूं। आज सती का जब मन नहीं मान रहा है, बार बार समझा रहे हैं भोले बाबा। कहने लगे सती एक बार मेरी बात को समझ लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कि दक्ष की लाडली जिद न ठानो। समझा रहे हैं सती को भोले बाबा, जिद मत करो, ये जिद तुम्हारा अपमान करा देगी सती। कि दक्ष की लाडली जिद न ठानो और घोरी अपमान सहना पड़ेगा। दक्ष की लाडली जिद न ठानो।
बुलाए पिता घर न जाओ, तुमको खामोश रहना पड़ेगा, बिन बुलाए पिता घर न जाओ। भोले बाबा समझा रहे हैं सती कि इंद्र गणपति वहां आए होंगे और ठाठ लोगों के होंगे निराले। इंद्र गणपति वहां आए होंगे, वहां इंद्र गणपति आए होंगे, लोगों के ठाठ निराले होंगे। और सती जब तुम बिन बुलाई पहुंचोगी ना, कि जब मिलेगी तुम्हें गौरी नफरत, जब मिलेगी तुम्हें गौरी नफरत, दर्द दिल में छिपाना पड़ेगा, जब मिलेगी तुम्हें गौरी नफरत। भोले बाबा कहने के सती जब इतना ही तुम्हें ये कैलाश बेकार लगता था तो क्यों मेरे साथ विवाह किया। अब जानती है ना कि राजघर में जन्म लेके तुमने और एक जोगी को साधन बनाया, राजघर में जन्म लेके तुमने सती कि इस कुटिया को अपना घर समझो, इस कुटिया को अपना घर समझो, राजघर को भुलाना पड़ेगा, इस कुटिया को घर अपना समझो। बार बार सती कहती रही कि बाबा मुझे जाने दो। भोले बाबा कहने लगे सती मैं जाने से इनकार नहीं करता, पर आप जब वहां जाओगी ना तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि मायके भी बिन बुलाए जाओ तो जाने के नियम होते हैं, और आप इतनी भीड़ भाड़ में जाएंगी जहां पर सभी को प्रेम से बुलाया गया, आपको बुलाया नहीं गया। सती वही तुम्हारी बहनें तुमसे मुंह भर करके बोलेंगी नहीं,
भोले बाबा कहेंगे ऐसा, जब ये बात तो सती कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी बहनें मुझे बेहद प्रेम करती हैं, वो मुझसे नहीं बोले। बाबा कहने लगे हाँ वही नहीं बोलेंगे। सती कहने लगी नहीं प्यारे ऐसा नहीं हो सकता, वो हमसे बोलेंगी, हमें प्रेम करेंगी, मुझे जाने की आज्ञा दे। आज सती ने हट कर ली महाराज, और जब सती हट कर बैठी तो भोले बाबा समझ गए कि अगर मैं इनको इनकार करता हूं फिर भी ये अपने प्राणों को त्याग देगी, क्योंकि हठीली है, और अगर ये वहां जाएंगी फिर भी ये जिंदा वापस नहीं आने वाली है, क्योंकि वहां इनका इतना अपमान होगा और इनके साथ साथ मेरा इतना बड़ा अपमान होगा जो मेरे अपमान को ये सहन नहीं कर पाएंगे। तो भोले बाबा ने विचार किया इससे अच्छा यही है कि मैं इनको जाने दूं।